हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग को ज्ञान की ज्योति एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इस ज्ञान की ज्योति यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था का क्लास एक सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को यहाँ से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, आज जो हमारा होगा यह लेक्चर नंबर 15 है। ठीक है, दिस इज द 15th लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। जो भी बच्चे इस क्लास में नए होंगे तो आप इससे पहले जितने भी क्लास कराया गया है वो आप लोग जाकर वहाँ से आप लोग नोट्स बना सकते हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करेगा आपको सक्सेस होने में। देयर इज नो एनी डाउट, कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो बहुत ही तगड़ा है जो आपको एग्जाम में सफल कराने के लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ कि हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे। तो जो क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे वो नागरिकता यानी सिटीजनशिप से लगभग 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो लगभग 40 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और अगर नागरिकता से क्वेश्चन पूछेगा तो इससे अलग नहीं पूछेगा, इतना तो क्लियर है। आपके कंपटीशन एग्जाम में अगर नागरिकता से क्वेश्चन पूछेगा तो इस क्लास से हटकर कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम अच्छी तरीके से और नागरिकता से कोई भी क्वेश्चन न छूटे तो क्लास में लास्ट तक सुनने के बाद नोट्स बनाना और फिर याद करते रहना। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चंस के साथ। जैसा कि मैंने आपको लिख दिया 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, 40 यानी 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझते हुए। ठीक है, चलो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, जो बच्चे पढ़ चुके होंगे वो तुरंत जवाब देंगे। ठीक है, चलो बताओ कि भारतीय नागरिकता से भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है, किस भाग में है। इसका जवाब क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है वह आपका भाग 2। किस भाग में है, भाग 2 में। ठीक है, तो भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में है। और अभी वर्तमान में कितने भाग हैं, तो 25 है। और मूल संविधान में कितने थे, तो 22 थे। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के संविधान के मूल संविधान में कितने भाग थे, तो 22, वर्तमान में 25 है। और नागरिकता संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया है। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। फिर से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है, उत्तर भाग 2, उत्तर भाग 2। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का उल्लेख है। चलो बताओ, ये भी पढ़ा चुका हूं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ाया हूं। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का उल्लेख है, तो दोस्तों अनुच्छेद है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। 5 से लेकर 11 तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद में नागरिकता का उल्लेख है। नागरिकता का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का उल्लेख है, तो दोस्तों जो सही जवाब है वह अनुच्छेद 5 से 6। तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से अगर मेरा क्लास सुन लोगे ना तो आपको यहीं पे क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ?
भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ, इसका जवाब दो। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये है 1955 में। कब है? 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 यह व्यवस्था किया गया कि भारत के नागरिकता के लिए कोई भी नियम बनाया जाता है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? 1955 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है, कि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है या नहीं? भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है या नहीं? चलो बताओ, मैं पढ़ा चुका हूं। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है या नहीं? तो दोस्तों, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। भारत में एकल नागरिकता ही है। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन को समझते, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं और समझते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की कितने तरीके हैं, यानी भारत में नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? ये भी क्वेश्चंस का आंसर प्रीवियस क्लास में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, यानी कितने तरीके से हम लोग भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, वो है 5 तरीकों से हम लोग भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और यह कौन कौन सा है 5 तरीका, मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं, फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूं कि जन्म से हम लोग नागरिकता मिलता है। फिर है दोस्तों वंशानुक्रम से, फिर है दोस्तों आपका पंजीकरण से, फिर है दोस्तों देशीकरण से, ठीक है, और फिर है आपको भूमि के अर्जन से। ठीक है, तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 तरीका है। वो 5 तरीका है आपको जन्म से, वंशानुक्रम से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि के अर्जन से। ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, नागरिकता जन्म से प्राप्त करने का प्रावधान संबंधित है किस अधिनियम से? तो दोस्तों, इसका जो जवाब है नागरिकता अधिनियम 1955। क्वेश्चन है कि नागरिकता जन्म से प्राप्त करने का प्रावधान संबंधित है, यानी किस अधिनियम से संबंधित है? बताओ दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो है आपका नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके एग्जाम में कि नागरिकता जन्म से प्राप्त करने का प्रावधान संबंधित है किस अधिनियम से, तो है नागरिकता अधिनियम 1955 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 जुलाई 1987 से पहले 1 जुलाई 1987 से पहले 1 जुलाई 1987 से पहले
भारत में जन्मे व्यक्ति की नागरिकता क्या होगी? व्यक्ति की नागरिकता क्या होगी? क्वेश्चन को समझना कि 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे, यानी कोई भी व्यक्ति 1 जुलाई 1987 से पहले अगर भारत में जन्म लिया है तो उसका नागरिकता क्या होगी? इसका जवाब क्या है दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब है, उसका जो नागरिकता होगा वह भारतीय नागरिक होगा। भारतीय नागरिक होगा, यानी उसका जो नागरिकता होगा वह भारत का होगा। ठीक है, वह भारत का नागरिक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वंश द्वारा नागरिक किससे संबंधित है? वंश द्वारा नागरिकता किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों माता या पिता से। माता या पिता से। वंश के आधार पर कहने का मतलब है कि अगर बच्चे का जन्म भारत में हुआ है, अगर वो भारत किसी अलग देश का है, तो उसके माता या पिता किसी और, मतलब माता या पिता में से कोई एक सदस्य भारत का नागरिक होना चाहिए। तो वंश के द्वारा नागरिकता किससे संबंधित है? तो माता पिता से। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की न्यूनतम अवधि क्या है? यानी प्राकृतिकरण द्वारा अगर नागरिकता प्राप्त करते हैं तो उसके लिए न्यूनतम अवधि यानी कितने साल का है? ठीक है दोस्तों, तो प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की न्यूनतम अवधि क्या है? न्यूनतम अवधि क्या है बताओ? कि प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की न्यूनतम अवधि क्या है? 12 वर्ष। क्या है दोस्तों? 12 वर्ष। ठीक है, प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की न्यूनतम अवधि है 12 वर्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कहता है? तो भारत में नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति किसे है? यानी भारत में नागरिकता संबंधी कानून कौन बना सकता है? ये सब बात मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी, नागरिकता की क्लास में पढ़ा चुका हूँ। भारत में नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति किसे है? इसका जवाब दीजिए। भारत में नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति किसे है? इसका जो जवाब है दोस्तों वो है संसद को। यानी भारत का संसद ही सिर्फ भारत के नागरिकता संबंधी कानून बना सकता है। तो क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति किसे है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों संसद को। ठीक है, संसद को। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि दोहरी नागरिकता भारत में क्यों नहीं है? 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 इसका सही जवाब है क्योंकि संविधान अनुमति नहीं देता है। संविधान अनुमति नहीं देता है।
दोहरी नागरिकता के लिए जो भारत का संविधान है वह अलाउ नहीं करता है, अनुमति नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, अगली क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 12 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चंस को देखते हैं कि OCI का पूर्ण रूप क्या है, यानी OCI का फुल फॉर्म क्या है। OCI का पूर्ण रूप क्या है, OCI का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों ओवरसीज, O से ओवरसीज, C से सिटीजन और I से इंडिया, ऑफ इंडिया। ठीक है, तो OCI का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस को इसी से रिलेटेड कि OCI धारकों को अधिकार नहीं मिलता है। OCI धारकों को अधिकार नहीं मिलता है, यानी जो OCI है उसको कौन सा अधिकार नहीं मिलता है, तो वोट देने का अधिकार उसको नहीं मिलता है। इसका सही जवाब है वोट देने का अधिकार। OCI धारक को वोट देने का अधिकार नहीं है, जबकि मिलता है भारत में रहने का अधिकार, संपत्ति खरीदने का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। ठीक है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन पूछेगा कि क्या अधिकार मिलता है, तो भारत में रह सकता है। ठीक है, संपत्ति खरीदने का अधिकार है भारत में और शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा हासिल करने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ाते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। हम लोग आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पास में। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नागरिकता समाप्त होने के कितने तरीके हैं। नागरिकता समाप्त होने के कितने तरीके हैं, यानी नागरिकता कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है। नागरिकता कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है, तो 3, और अर्जन किया जाता है 5 तरीकों से। समाप्त किया जाता है 3 तरीकों से। 3 तरीकों में क्या है, तो है त्याग के द्वारा, समाप्ति के द्वारा और वंचित करने पर भारत की नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, तो भारतीय नागरिक त्याग कौन कर सकता है। भारतीय नागरिकता त्याग कौन कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता त्याग कौन कर सकता है, भारतीय नागरिकता कौन त्याग कर सकता है, तो कोई भी त्याग कर सकता है। ठीक है, कोई भी भारतीय नागरिक त्याग कर सकता है। कोई भी भारतीय नागरिकता त्याग कर सकता है, यानी जब अगर आप भारत के नागरिक हो, अगर अलग देश में जाके किसी दूसरे देश का नागरिकता हासिल कर लेते हैं, इसका मतलब कि आप भारत की नागरिकता को त्याग कर रहे हैं। यानी कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता को त्याग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है जब, यानी भारत की नागरिकता स्वतः कब समाप्त हो जाती है। भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है जब। ठीक है, इसका जवाब दीजिए कि भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है जब, यानी कब समाप्त हो जाएगी, तो विदेशी नागरिकता ले लेने पर। विदेशी नागरिकता लेने पर। ठीक है, जैसे ही आप दूसरे देश की नागरिकता हासिल करते हैं तो स्वतः ही उसी समय भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यही क्वेश्चंस को यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है जब विदेशी नागरिकता ले लेने पर। ठीक है दोस्तों,
अगले क्वेश्चन को पहुंचते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि अनुच्छेद 5 संबंधित है। अनुच्छेद 5 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद 5 की बात किया जाए। अनुच्छेद 5 संबंधित है। अनुच्छेद 5 संबंधित है यानी अनुच्छेद जो 5 भारत का आर्टिकल यानी अनुच्छेद 5 वो किससे संबंधित है? तो यह संविधान प्रारंभ के समय नागरिकता यानी जब संविधान शुरू हुआ था उस समय नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, संविधान प्रारंभ के समय नागरिकता। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 5 संबंधित है तो सही जवाब है इसका संविधान प्रारंभ के समय नागरिकता। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्लास में बने रहना और क्लास को आप लोग अच्छी तरह से सुनकर नोट्स बनाकर आप लोग अपना सफल हो सकते हैं। चलो, नागरिकता त्याग का संबंध किससे है? क्वेश्चन रहेगा कि नागरिकता त्याग का संबंध किससे है? नागरिकता त्याग का संबंध किससे है? तो नागरिकता त्याग का संबंध है स्वेच्छा से। ठीक है, नागरिकता त्याग का संबंध है स्वेच्छा से। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA किस वर्ष आया? नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA किस वर्ष आया? चलो जवाब दो कि नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA किस वर्ष आया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका 2019। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? 2019। देखो यह हमारा 20वां क्वेश्चन है यानी हम लोग यहाँ पे 20वां क्वेश्चन जैसे ही हमारा समाप्त हो जाएगा तो ये क्लास लगभग आधा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चूंकि मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे लगभग 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको को कवर कराया जाएगा। ठीक है, चलो 20वां क्वेश्चन क्या कहता है कि CAA किन देशों से आए लोगों पर लागू होता है? CAA किन देशों से आए लोगों पर लागू होता है यानी किन किन देशों से आया हुआ है उन पर CAA लागू होता है। तो 3 देश है दोस्तों। कौन सा है? 3 देश है। वह कौन कौन सा है? तो है पाकिस्तान, फिर है आपका अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, तो इन देशों से जो लोग आए हुए होंगे उन पर ही CAA लागू होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को सोचेंगे, समझेंगे और इसका सही जवाब देंगे कि अनुच्छेद 11 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 11 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 11 किससे संबंधित है? जवाब दो कि अनुच्छेद 11 किससे संबंधित है? तो संसद की शक्ति। किससे है? संसद की शक्ति। मैंने आप लोगों प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि संसद को अधिकार अनुच्छेद 11 देता है कि वो भारत के लिए नागरिकता का नियम बना सकता है। ठीक है दोस्तों, तो संसद की शक्ति की बात करते हैं अनुच्छेद 11। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि LM सिंघवी समिति का संबंध किससे है? LM सिंघवी समिति का संबंध किससे है?
किससे है? चलो जवाब दो कि LM सिंघवी समिति का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है दोस्तों वो है प्रवासी भारतीय से, प्रवासी भारतीय से। तो क्वेश्चन पूछेगा कि LM सिंघवी समिति का संबंध किससे है? तो है प्रवासी भारतीय से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 को अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि LM सिंघवी समिति का गठन कब हुआ? बताओ। LM सिंघवी समिति का गठन कब हुआ? LM सिंघवी समिति का गठन कब हुआ? इसका दोस्तों है 2000 वर्ष में। कब हुआ? 2000 वर्ष में LM सिंघवी समिति का गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि OCI कार्ड की शुरुआत कब हुई? OCI कार्ड की शुरुआत कब हुई? ठीक है दोस्तों, OCI कार्ड की शुरुआत कब हुई? तो ये है दोस्तों आपको 2005 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2005 में। और OCI का फुल फॉर्म पहले ही बता चुका हूँ, इसका है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। ठीक है, 2005 में। अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 को देखते हैं कि अवैध प्रवासी भारतीय नागरिकता नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ इसका जवाब है कि अवैध प्रवासी भारतीय नागरिकता हो सकता है कि नहीं? तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, को इसी के साथ इसका जवाब है कि अवैध प्रवासी भारतीय नागरिकता हो सकता है कि नहीं? तो भारतीय नागरिकता नहीं हो सकता। अवैध प्रवासी भारतीय नागरिकता नहीं हो सकती है, भारत के नागरिक वह नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत से आए प्रवासियों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है? बताओ कि पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है? पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है? भारत के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6। ठीक है दोस्तों, कि पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 6 में है। किस में? अनुच्छेद 6 में। अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के पास। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? इसको देखो, सुनो और समझो। विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है? विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? बताओ कि विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है? तो ये भी दोस्तों अनुच्छेद 6 में ही है। अनुच्छेद 6 में ही है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं कि नागरिकता अधिनियम में कितनी बार संशोधन हुआ है? अभी तक कितनी बार नागरिकता अधिनियम में संशोधन हुआ है? नागरिकता
नागरिकता अधिनियम में कितनी बार संशोधन हुआ है? कितनी बार संशोधन हुआ है? तो दोस्तों 5 बार। ठीक है, अभी तक 5 बार भारतीय नागरिकता अधिनियम में संशोधन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 29 तक पहुंच चुके हैं। और 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 5 से 11, ठीक है, 5 से 11 में 11 किससे संबंधित है? तो नागरिकता से। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? तो नागरिकता से। क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है कि संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है नागरिकता से। नागरिकता से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? तो दोस्तों है नागरिकता से। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो पहुंच चुके हैं 30वां नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। और 30वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे भारत में व्यक्ति को नागरिकता के लिए, ठीक है, क्या प्रावधान किया गया है कि जो भी व्यक्ति 1 जुलाई 1947 के बाद जो भारत में जन्मा है उसके लिए क्या होना चाहिए? ठीक है, तो बताता हूं कि क्या होना चाहिए। पहले क्वेश्चंस को लिखो। 1 जुलाई 1987 के बाद, 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे, भारत में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता के लिए क्या होना चाहिए? नागरिकता के लिए क्या होना चाहिए? तो इसका जवाब दो, बताता हूँ, घबराना नहीं। कि कोई भी व्यक्ति 1 जुलाई 1987 के बाद अगर भारत में जन्मा है तो उसके लिए नागरिकता के लिए क्या होना चाहिए? तो एक माता या पिता भारतीय हो। ठीक है, जो बच्चा जन्म लेगा 1 जुलाई 1987 के बाद जो जन्म हुआ है उसको भारत के नागरिकता के लिए या तो माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। और दोनों माता या पिता कोई प्रवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रवासी यानी कोई अलग देश से आकर, अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। अवैध प्रवासी, ठीक है, अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा कि एक माता पिता भारतीय हो, एक माता या पिता दोनों में से कोई एक भारतीय हो। समझ में आ गया? भारतीय हो, कि एक माता या पिता भारतीय हो। ठीक है, अब क्वेश्चंस नंबर हम लोग जो देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर अब हम लोग 31 को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नागरिकता अधिनियम में सबसे कठोर संशोधन कब हुआ? नागरिकता अधिनियम में नागरिकता अधिनियम में सबसे कठोर संशोधन कब हुआ? ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम में सबसे कठोर संशोधन कब हुआ? तो हुआ था दोस्तों 2003 में। ठीक है, 2003 में। ठीक है, अगले क्वेश्चंस यानी क्वेश्चंस नंबर हम लोग 32 को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है कि संविधान सभा द्वारा नागरिकता प्रावधान कब अपनाए गए? क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा नागरिकता का प्रावधान कब अपनाए गए थे?
कब अपनाए गए थे संविधान सभा द्वारा। ठीक है, आप लोग से क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, उसके अस्थायी और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि संविधान सभा द्वारा नागरिकता का प्रावधान कब अपनाए गए थे। नागरिकता के लिए प्रावधान कब अपनाए गए थे, तो है दोस्तों 1949 में। कब, 1949 में। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हुए पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि नागरिकता का मामला किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नागरिकता का मामला किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक, यानी किस मंत्रालय का है। ठीक है, तो ये दोस्तों जो मंत्रालय है इसका आपका गृह मंत्रालय। गृह मंत्री कौन है बताओ, गृह मंत्रालय। ठीक है, कि भारत नागरिकता का मामला किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो है गृह मंत्रालय। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को और क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि NRI का पूर्ण रूप क्या है। NRI का पूर्ण रूप क्या है, पूर्ण रूप क्या है, चलो बताओ। NRI का फुल फॉर्म क्या है, लिखो कमेंट बॉक्स में सभी लोग कि NRI का फुल फॉर्म क्या है। तो नॉन रेसिडेंट इंडियन। ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। ठीक है दोस्तों, नागरिकता रद्द करने की प्रक्रिया कहलाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि नागरिकता रद्द करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। नागरिकता रद्द करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, नागरिकता रद्द करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है अपहरण। डिप्रीवेशन क्या कहलाता है, डिप्रीवेशन, अपहरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि भारतीय नागरिक का पासपोर्ट का रंग कैसा होता है। भारतीय नागरिक का पासपोर्ट रंग कैसा होता है बताओ। बहुत आप लोग का नॉलेज है ना, बताओ कैसा है, तो नीला। ठीक है, कि भारतीय नागरिक का पासपोर्ट का जो रंग होता है वो है नीला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि OCI कार्ड किससे मिलता है। OCI कार्ड किसे मिलता है। OCI कार्ड किसे मिलता है बताओ। OCI कार्ड किसे मिलता है, तो भारतीय मूल के विदेशी को, भारतीय मूल के विदेशी को OCI कार्ड मिलता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता प्रदान करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता प्रदान करता है। नागरिकता प्रदान कौन करता है, तो राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों,